आप लोग लोकसभा चुनाव में परिवर्तन करिए। नया संसद भवन बना है तो नया सांसद बना करके भेजिए। महाराजगंज का जो युवा है वो कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा है। 4.5 लाख से ज़्यादा युवा रोज़गार ना होने के कारण दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं। ट्रेन में बोरी की तरह ठूस करके जाते हैं। 3-3 दिन तक कष्टकारी यात्रा करते हैं। तो जब कोई प्रतिनिधि भ्रष्टाचारी हो जाता है, पापी हो जाता है, आतताई हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, कार्य पे ध्यान नहीं देता है, तब एक मठ का महंत मठ से निकल करके धर्म का ध्वजा फहराता है। मेरी शिक्षा दीक्षा गोरक्षनाथ मठ से हुई है और योगी जी के लिए मैं 1 वोट 1 नोट मैं घर घर जाकर के उनके लिए वोट भी मांगा हूँ। तो अगर महाराष्ट्र की जनता मुझे अवसर देती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और PSL इत्यादि का जो पैसा वो दिलाऊंगा, उसके साथ साथ विकास का यहाँ पंख लगेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के भावी प्रत्याशी जनता से मिलना जुलना भी शुरू कर दिए हैं। जगह जगह बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर्स भी अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ऐसे में इस बार महाराजगंज की जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। बल्लोधाम के पीठाधीश्वर और एक तेज तर्रार युवा नेता विजय कुमार मिश्र जी, इनसे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल और आपके दर्शकों को बल्लोधाम मठ के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराज जी, आप माँ के इतने बड़े उपासक हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये राजनीति कैसे आ गई? देखिए, इतिहास पढ़े होंगे और वेद पुराणों में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कोई राजा हो या जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जब वह प्रतिनिधि या राजा, लोकतंत्र में प्रतिनिधि ही राजा होता है, तो जब कोई प्रतिनिधि भ्रष्टाचारी हो जाता है, पापी हो जाता है, आतताई हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, कार्य पे ध्यान नहीं देता है, तब एक मठ का महंत मठ से निकल करके उन आतताई और पापियों का जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका मान मर्दन करते हुए धर्म का ध्वजा फहराता है। जिस प्रकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुलायम सरकार का जो है जड़ से उसको जनता के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा मुलायम सरकार को हटा करके आज गद्दी बैठे हैं और सुशासन दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। उसी तरह महाराजगंज में उन भ्रष्टाचारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मान मर्दन करते हुए धर्म का ध्वजा फहराने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन महाराज जी, महाराज की धरती पे एक से एक दिग्गज मौजूद हैं, आप उनके बीच खुद को कैसे स्थापित करेंगे? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, इस पद्धति पे मैं आगे चल रहा हूं। और आपने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, आपका लोकसभा चुनाव लड़ने का लक्ष्य क्या है, अपने आप को दिग्गजों में स्थापित कैसे करेंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब मैं गोरक्षनाथ मंदिर से आया, शिक्षा दीक्षा मेरी वहीं हुई है, पढ़ा लिखा वहीं से हूँ। महाराजगंज में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि महाराजगंज का जो मेरा युवा है, भाई मैं भी एक युवा हूँ, तो एक युवा का दर्द युवा समझ सकता है। महाराजगंज का जो युवा है वो कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा है। 4.5 लाख से ज़्यादा युवा रोज़गार ना होने के कारण दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं। ट्रेन में बोरी की तरह ठूस करके जाते हैं। 3-3 दिन तक कष्टकारी यात्रा करते हैं और वहाँ जाने के बाद कंडक्टरों का गाली सुनते हैं, आदिवासियों का मार खाते हैं। तरह तरह का दुख झेलने के बाद वह युवा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महाराजगंज से पलायन को रोकते हुए महाराजगंज के बच्चों को महाराजगंज में ही रोजगार दूं, अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का निर्माण करा कर। इस नाते मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। महाराज जी, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज की जनता पे भरोसा क्यों करें? देखिए, जनता जो है भ्रष्टाचार से कराह रही है, युवा के पास रोजगार नहीं है और एम्स नहीं है। आज दुर्घटनाएं हो जाती है तो सीधे महाराजगंज से गोरखपुर रेफर कर देते हैं या गंभीर रोग हो जाता है।
तीसरा जो युवा है पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय न होने के कारण, टेक्निकल विद्यालय न होने के कारण, इंजीनियरिंग कॉलेज न होने के कारण 50% से ज़्यादा युवाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो मुझे जो महारानी की कमी है, पहला तो पलायन रोकते हुए अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का निर्माण करा के रोज़गार दिलाना, और दूसरा एम्स का निर्माण कराना, ताकि हमारे महाराजगंज की जो जनता जनार्दन है उसको निःशुल्क समस्त रोगों का इलाज महाराजगंज में हो जाए। और तीसरा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, भाई महाराजगंज तराई है और यहाँ पर जो है धन का अभाव है, गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा गरीब रहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, इलाहाबाद वगैरह। तो मैं चाहता हूँ एक विश्वविद्यालय का महाराजगंज में निर्माण हो, ताकि महाराज के बच्चे अपने घर से नमक रोटी जो भी है उनके पास खा करके और एक अच्छी शिक्षा अर्जित कर लें और डॉक्टर इंजीनियर बन करके देश में कहीं भी सेवा करें। तो मैं इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे 3 मुद्दे जिन्हें लेके आप चुनाव क्षेत्र में जाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार, और चौथा मुद्दा एक और है, जो PSCL इत्यादि सहारा में जो गरीबों का पैसा जमा है। मैं चाहता हूं कि यदि मैं सांसद बनता हूं तो संसद भवन में इन मुद्दों को उठाऊं और गरीबों का पैसा उन्हें मिले। इस पद्धति पे मैं कार्य करूंगा, ताकि गरीबों का सहारा, PSCL इत्यादि कई बैंकों में पैसा फंसा है, उनकी गाढ़ी कमाई है, तो उसको भी मैं वापस दिलाने का कार्य करूंगा। महाराज, एक आखिरी सवाल, यूपी खबरिया के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपके चैनल के माध्यम से महाराजगंज की समस्त सम्मानित जनता को और विशेष रूप से युवा नौजवान साथियों को, देखिए, इस बार आप लोग लोकसभा चुनाव में परिवर्तन करिए। नया संसद भवन बना है तो नया सांसद बना करके भेजिए। और तीसरा ये भी कहूँगा कि मैं अगला जीतेगा तो वो भी योगी मोदी के ही पास जाएगा, और मैं जीतूंगा तो मैं भी योगी मोदी के ही पास जाऊंगा, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा गोरखनाथ मठ से हुई है। और योगी जी के लिए मैं 1 वोट 1 नोट, मैं घर घर जाकर के उनके लिए वोट भी मांगा हूं। तो मैं जीतूंगा तो वहीं जाऊंगा, अगला भी जीतेगा तो वहीं जाएगा। 30 वर्षों से अगला कुछ नहीं किया। मुझे एक बार अवसर दें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर महारानी की जनता मुझे अवसर देती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और PSCL इत्यादि का जो पैसा वो दिलाऊंगा, उसके साथ साथ विकास का यहाँ पंख लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आएगी, जिससे जनता खुशहाल रहेगी। इस पद्धति पे मैं कार्य करूँगा। ये थे विजय कुमार मिश्र जी, जिन्होंने अपने बड़े ही बेबाकी अंदाज में हर सवालों का जवाब दिया। यूपी खबरिया के लिए मैं सलमान, महाराजगंज।